और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, न कोई मुखिया, न कोई सरपंच, न कोई जो है राजनेता करता है तो न कोई राजनेता, कोई परसागढ़ी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और स्वास्थ्य केंद्र तो बिल्कुल बेकार है। इसमें तो जो है रोज पे आजकल वो भी नहीं आता है, वो भी आता है तो बैठ लेता है 1 घंटा, उसके बाद चला जाता है। आप कहते हैं कि हर घर नल जल योजना आपने दिया, हर घर शुद्ध पानी आपने दिया, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है आपका नल जल योजना, ये है आपका फ्लॉप योजना। यहाँ से नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज। अभी मैं जब चुनावी सर्वे कर रहा हूं, गांव-गांव घूम रहा हूं, तो वहीं उसी बीच मैं उप स्वास्थ्य केंद्र का भी जिक्र कर रहा हूं। क्या उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पे चल रहा है? क्या वहां की स्थिति क्या है? जब मैं इसी दौरे पर हूं तो मुझे एक ग्रामीण का कॉल आता है परसागढ़ी उत्तर से। परसागढ़ी उत्तर है ये, और परसागढ़ी उत्तर के ये यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हैं। ये रोड है, जब मैं इस रास्ते से आ रहा था तो रास्ते पे हर एक जगह गड्ढा था। शायद आपको ये गड्ढा भी दिख पा रहा होगा। जब ये गड्ढा है तो मुझे ख्याल आने लगता है सरकार की, कि सरकार जब कहती है कि हम हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव, हर एक कस्बे में रोड बनाने का काम किए, हर एक जगह उप स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किए, तो मुझे ख्याल आता है क्या ये हकीकत में हर एक आम इंसान तक पहुंचा है क्या? जब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं और यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र को भी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। यहाँ की क्या स्थिति है और क्या दयनीय स्थिति है ये भी आपको मैं बताऊंगा। कुछ लोग आ रहे हैं, आइए मैं पहले आपको इसकी स्थिति दिखाता हूँ, फिर मैं इन लोगों से आपको बात करके भी बताता हूँ। यहाँ पे नल जल योजना है, यहाँ पर भी मैं आऊँगा। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से इनको आप एक बार अच्छे से दिखा दें क्या स्थिति है यहाँ की, और यहाँ के लोग जब बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, क्यों 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर क्यों जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसी बीच गांव का ख्याल आता है तो गांव के ख्याल आते ही मुझे एक चीज़ याद आता है कि अगर ये गांव है तो यहाँ का बात कौन ऊपर तक पहुँचाएगा। अगर गांव में तरक्की चाहिए, अगर गांव में विकास चाहिए तो यहाँ का बात ऊपर तक कौन ले जाएगा। तो मुझे एक नाम याद आता है, वो प्रधान जी का नाम आता है। तो प्रधान जी अगर चाहें तो ये रोड पक्की हो गई होती। प्रधान जी अगर चाहते तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र में भूसा नहीं लदा होता। अगर प्रधान जी चाहते तो नल जल योजना की ये हालत नहीं होती। ये जिम्मेदारी है आपकी। आइए सबसे पहले मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ। ये मैं अभी उप स्वास्थ्य केंद्र में घुस चुका हूँ। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे एक अलमारी रखा हुआ है और यहाँ पे इसमें शायद पोलियो वाला इसमें दिया जाता है, शायद इसमें पोलियो, और ये शायद है डॉक्टर का ही काम के लिए ये सब फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है। अच्छा, आप यहीं के हैं? जी हाँ। क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्यों ऐसा है भवन बना हुआ है? यहाँ पे दिक्कत है, ऐसा है कि ये स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों को याद है जब बचपन में थे तो यहाँ हमारे एक कैलाश जी कंपाउंडर रहा करते थे। अच्छा। और जब वह यहाँ रहा करते थे तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, ये स्वर्ग का वातावरण यहाँ था। अच्छा जी। और उनको यहाँ से जाने के बाद ये मुर्दा घर बन गया है। इसमें कोई नहीं डॉक्टर साहब आते हैं, ना कोई कंपाउंडर आते हैं। कुछ दिन पहले एक हमारे सिंह जी थे, उनका जो है कुछ दिन के लिए हुआ था, वह जब आए तो अपना निजी प्रैक्टिस में लग गए, लेकिन फिर भी लोगों का यहाँ जो है कुछ ना कुछ सेवा प्रदान वह कर रहे थे। उनको जाने के बाद लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। इसका यही स्थिति है, 10-15 वर्ष से ज़्यादा का यही स्थिति है। यहाँ पे घोड़ा चढ़ता है, मवेशी रहता है, खाली रहता है, तो ग्रामीण लोग, हम लोग जो है अपना भूसा रखते हैं या जिसको जो परेशानी है वो करते हैं, उसका अपना यूज करते हैं। तो अगर कोई बीमार होता है तो त्रिवेणीगंज यहाँ से 25 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। त्रिवेणीगंज और परसागढ़ी दायरा जितना का है, 10,000 से ज़्यादा लोगों का यहाँ का जनसंख्या है। 10,000 से ज़्यादा? जी हाँ, 10,000 ज़्यादा। एक बात मैं बताना चाहूँगा, हर एक 5,000 की आबादी पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र दिया जाता है। और श्रीमान, ये 10,000 परसागढ़ी उत्तर का जो है जनसंख्या है, और परसागढ़ी दक्षिण का जनसंख्या भी 10,000 है, और परसागढ़ी उत्तर दक्षिण के मध्य में जो है ये आपको हॉस्पिटल है। और इसमें 10 वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है।
यानी चिकित्सकीय व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। मतलब और अगर- हम लोग त्रस्त हैं। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा बीमार पड़ जाता है, तो त्रिवेणीगंज जाने के क्रम में लोगों का मौत हो जाता है। अगर झोला छाप डॉक्टर परसागढ़ी में नहीं रहे तो कितने पेशेंट रोजों का रोज मरेगा। ऐसा हालत है। ये स्थिति है। तो धन्यवाद मैं देना चाहता हूं यहाँ के झोला छाप डॉक्टर को, जो यहाँ के पेशेंट को जो है बचाता है किसी भी तरह से, और जदिया त्रिवेणीगंज या सुपौल जाने के लिए जो है उसको व्यवस्थित कर देता है कि किसी भी तरह से वहां तक पहुंच जाते हैं। जी, एक बार मैं आपको इधर की स्थिति दिखाऊंगा। एक बार बाबा थोड़ा सा साइड होइएगा। एक बार थोड़ा सा, एक यहाँ पे रूम है जिसमें ताला लगा हुआ है, उसके बगल में एक रूम है जिसमें भूसा है। ये भूसा शायद ग्रामीणों का होगा, ये ग्रामीणों का भूसा है, ये ग्रामीणों ने रखा है। सही बात है, अगर रूम है, ग्रामीणों को ज़रूरत है तो इसमें भूसा रख दिया गया है। आइए मैं थोड़ा बाहर से आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ, लोगों से बात भी करवाता हूँ। स्वास्थ्य केंद्र को देखा, यहाँ कुछ ग्रामीण है। अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ जो प्रधान जी हैं उसको कौन चुनता है? आप ही लोग चुनते हैं? जनता ही चुनती है। जनता ही चुनती है। तो क्यों विकास क्यों नहीं है इस गाँव में? विकास जो है मुखिया जो प्रतिनिधि बनते हैं वो अपने विकास में लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, जनता की जो है वो विकास को भूल जाते हैं, अपने विकास में अपने लग जाते विकास में लग जाते हैं। हैं। तो क्या कब से ऐसा समस्या है? ये लगभग 15 वर्ष से 15 वर्ष से ऐसा ही। आप हाँ। लोग कुछ बोलते नहीं एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन ये सब भी दिए हैं, तो क्या कुछ नहीं होता है? कुछ कार्रवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं होता। ये यहाँ की ऐसी स्थिति है। यहाँ एक बार मैं आपको यहाँ का नल जल योजना दिखाऊंगा। अभी पानी बह रहा था, ये तो रोड है, यहाँ ये नल जल योजना है। नीतीश चाचा, नीतीश जी आप कहते हैं कि हर घर नल जल योजना आपने दिया, हर घर शुद्ध पानी आपने दिया। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है आपका नल जल योजना, ये है आपका फ्लॉप योजना। यहाँ से पानी निकल रहा है, ये पाइप भी ऊपर, ये है पानी, ये देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है और ये स्थिति है यहाँ की। अगर ये अच्छे से हुआ होता तो ये पानी वेस्टेज नहीं होता। ये पानी वेस्ट हो रहा है और इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर एक आदमी पानी अच्छे से नहीं पी रहा है, अगर बाहर कहते हैं पानी की कमी हो रही है, अगर 2 आदमी मर रहा है पानी की वजह से, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर ये पानी वेस्ट हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर स्वास्थ्य के कारण अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ये सारा जो स्थिति है इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर इसके बावजूद भी आप इस पे कार्रवाई नहीं करते, अगर इसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते, तो आप पर लानत है। मैं आप पे लानत भेजता हूँ। ये है यहाँ की स्थिति, ये है परसागढ़ी गांव। एक यहाँ पे बाबा आए हैं बुजुर्ग। क्या नाम हुआ अंकल आपका? सुरेंद्र मिश्र। सुरेंद्र मिश्र। अच्छा अंकल एक बात बताइए, क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति यही है क्या? कितने दिनों से स्थिति देख रहे हैं ऐसा? बहुतों दिनों से। बहुतों दिनों से। अच्छा एक चीज हम पूछना चाहेंगे, यहाँ जो प्रधान का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, तो प्रतिनिधि कौन चुनता है? आप चुनते हैं? जनता। जनता चुनती है। फिर भी विकास क्यों नहीं? अपना विकास होता है क्षेत्र, हाँ, क्षेत्र का विकास करने से क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। अपना विकास से। हाँ, हम भी बनेंगे तो अपना विकास करेंगे। अच्छा क्या उम्र होता होगा आपका? 60 प्लस। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है? यहाँ पे हर किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है क्या? वृद्धा पेंशन मिले छ? मिल रहा है। 80% को मिल रहा है। मेरा नाम जागृति भूषण। जागृति भूषण। अच्छा आप युवा हैं, युवा होके इस चीज़ को आप सह रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कमी लग रहा है? ऐसा व्यवस्था ऑल ओवर बिहार में ही है, ऐसा हम लोगों के यहाँ ही नहीं है, परसागढ़ी में नहीं, हर जगह ऐसा व्यवस्था इसी ढंग से खड़मड़ाया हुआ है। आप देख रहे हैं खंडर बना हुआ है हॉस्पिटल की स्थिति। तो आप तो युवा हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, काम होगा। अब देखिए एक आदमी को आवाज़ उठाने से तो होगा नहीं, इसके लिए तो सब एकत्रित होंगे। आवाज उठाते हैं नीतीश जी के राज में, उनके ऊपर मुकदमा दायर होता है। जी जी क्या बोल रहे हैं? अगर कोई विरोध करे, जैसे हमारे हॉस्पिटल जो है 15 वर्षों से बंद है, हमारे यहाँ मौत हो जाता है पेशेंट का, अगर हम जो है जोर शोर से आवाज उठाएं तो मेरे ऊपर किसी न किसी प्रकार का मुकदमा होगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, मेरा बच्चा भूखा मरेगा। यही कारण है, यही कारण है। इसलिए लोगों ने आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि ऐसा कई जगह हुआ है, बराबर होते रहता है। आप अगर कहते हैं कि हर क्षेत्र में, हर कस्बा में आपने विकास किया है, और अगर आपने एक आदमी को संतुष्ट नहीं किया, अगर एक आप बूढ़े को संतुष्ट आपने नहीं किया, एक बच्चा अगर भूखा है, अगर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं।
मैं अभी परसागढ़ी गांव के आपको स्थिति को दिखा रहा था। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र को मैंने आपको दिखाया। ये है उप स्वास्थ्य केंद्र। एक बार आप यहाँ के बोर्ड को आप एक बार दिखा दीजिए आगे से। एक बार आप यहाँ के बोर्ड को दिखा दीजिए। ये है यहाँ का एक बार उप केंद्र परसागढ़ी प्रखंड त्रिवेणीगंज, शाखा स्टूडियो लिखा हुआ है नीचे, और ऊपर बिहार सरकार बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है शिकायत दर्ज करने या चिकित्सा परामर्श के लिए 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। भैया जब यहाँ पे ये स्थिति है और कह रहा है, यहाँ के पब्लिक कह रहे हैं कि यहाँ की स्थिति ऐसी है कि मैं पेटिशन भी दिया हूँ, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, न यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पे कोई काम होता है। ये है यहाँ की स्थिति। इसी तरह मैं अभी और भी सर्वे कर रहा हूँ, और इसी तरह के सर्वे के लिए और आपके ज़मीनी आपके गांव की स्थिति क्या है, ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक चैनल पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़। धन्यवाद।